हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 7। क्लास 10th चैप्टर 7। इसका जो नेम है इम्पोर्टेंटली निर्देशांक ज्यामिति। क्या नाम है इसका? निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, क्या नाम है इसका? निर्देशांक ज्यामिति। और इसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री भी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है, क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। ओके, अब देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक एक्सिस बनाते हैं, एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? एक्स एक्सिस बोलते हैं, जिसे क्षैतिज अक्ष भी बोलते हैं। और इसके अलावा बात करें, एक होता है वाई एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर अक्ष। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर अक्ष। और इसको बोलते हैं क्षैतिज अक्ष, वर्टिकल। और एक और होता है लीनियर, है ना? तो दो अक्ष होते हैं ना, यहाँ पर +1 +2 +3, और यहाँ पर +1 +2 और +3। और इधर चलते हैं तो -1 -2 -3, और इधर चले तो -1 -2 और -3। इस प्रकार से एक तो एक्स एक्सिस होता है और एक होता है वाई एक्सिस। ठीक है, अगर इसको बोलते हैं अपन मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? मूल बिंदु। और इसकी जो मेनली वैल्यू होती है 0,0। क्या होती है? 0,0। अगर आपसे कोई पूछे कि मूल बिंदु से किसी की डिस्टेंस बताओ, मान लो यहाँ कोई पॉइंट है हमारा 3 और यहाँ पर है हमारे 2, तो ये पॉइंट बन गया 3,2। अब हमको इस ओरिजिन से हमको बतानी है, एक डिस्टेंस बतानी है, 3,2 से डिस्टेंस बतानी है। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, उसको बोलते हैं वर्टिकल। ओके, और ये जो इधर वाले पॉइंट होते हैं प्लस के होते हैं, इधर वाले माइनस के, इधर इसी प्रकार ऊपर वाले प्लस के और नीचे वाले माइनस के। और इसमें जो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। और इस 3,2 का मतलब ये है कि आपके आगे वाला नंबर तो x है और पीछे वाला नंबर कौन सा है? y। ओके, और यहाँ इसका मतलब होता है 3 का इसकी y अक्ष से दूरी, और इधर 2 का मतलब होता है यहाँ की x अक्ष से दूरी। अगर आपसे पूछे कि इसकी कोटि बताओ, क्या बताओ? कोटि। तो इसकी कोटि हो जाएगी x बराबर 3, सॉरी y बराबर 2। अगर इसकी भुज पूछे, भुज जिसको बोलते हैं एफसी का, तो वो हो जाएगी x बराबर में 3। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं कोटि और भुज। अगर आपसे बोले कि भैया मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी, तो सिंपल फॉर्मूला होता है x² प्लस वाई स्क्वायर, या फिर इसका मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो इसका मतलब हो जाएगा √13। तो ये हो जाएगी आपकी मूल बिंदु से दूरी। क्या हो जाएगी? मूल बिंदु से दूरी। अब देखो, हमारे पास क्या दे रखा है? दो पॉइंट दे रखे हैं। कौन कौन से दे रखे हैं? यहाँ दे रखा है a और यहाँ दे रखा है b। और a का पॉइंट है 1,3 और b का पॉइंट है 2,5। अब हमको इसका मिड पॉइंट बताना। क्या बताना है इसका? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब होता है मध्य बिंदु। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब होता है मध्य बिंदु। तो 2 + 1/3 बराबर में 3/2, ये इसका मध्य बिंदु। इसी प्रकार से 5 + 3, 5 + 3/2 बराबर में 8/2 बराबर में 4। तो इसके मिड पॉइंट हो जाएंगे 3/2 और 4। अगर आपसे पूछे कि ए और बी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताओ, क्या बताओ? बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी। तो इसका सूत्र बनता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये इन दोनों के बीच की दूरी को निकालने का सूत्र होता है। ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो क्या सूत्र बनेगा? 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर। आगे चले, 2 में से 1 गया तो 1, और 5 में से 3 गया तो 2, और 2 का स्क्वायर 4। तो आंसर आ जाएगा √5। कितना आ जाएगा? √5। अगर आप बात करें, अगर आपसे कोई पूछे वेरी गुड, हाँ लगा था। और अगर आपसे कोई यूं पूछे कि सर यूं बताओ
कि इन दोनों को अगर ये कौन कौन से बिंदु, अगर आपसे बोले कि सर ये आपका यहाँ पर 1,3 है और यहाँ है 2,5 और यहाँ कोई मिड पॉइंट इसको 3:1 में डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ना, तो इसका जो मिड पॉइंट है इसकी वैल्यू बतानी है, क्या बतानी है कि इसका कौन सा जो भाग है वो इसको 3:1 में, तो इसका मतलब होगा m1 तो 3 है और m2 क्या है 1। अब अपन को यहाँ का जो भाग बताना है जो इसे 3:1 में विभाजित कर रहा है, तो क्या बनेगा सूत्र, x बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2 और y बराबर m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2। ये सूत्र बनता है, बन गया सूत्र। अब देखो इनके अंदर क्या करना, x तो यही रहेगा, m1 की वैल्यू कितनी है 3 तो 3 लिख दिया, x2 की वैल्यू कितनी है, ये x1 है और ये क्या है x2, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले सारी वैल्यू को लिख देंगे, x1 तो है 1, x2 हमारा 2, y1 है हमारा 3 और y2 हमारा क्या है 5, सारी वैल्यू रख दी। अब केवल क्या करेंगे इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो कर देते हैं वैल्यू पुट, यहाँ करते हैं, तो x तो m1 कितना है, m1 है 3 और m2 कितना है 1, तो m1x2 तो 3 2 प्लस m2x1 तो 1 m2x1 और x1 की वैल्यू भी 1 अपॉन में 3 प्लस 1 तो क्या बनेगा 3 2 जा 6 प्लस 1 अपॉन में 4 तो 7/4 हो गया 7/4। अब चलते हैं आगे, अब निकालनी है y की वैल्यू, तो y इक्वल टू m1 कितना है 3 और y2 कितना है 5 प्लस m2 कितना है 2 और y1 कितना है 3 और अपॉन में 3 प्लस 1 तो क्या बना y इक्वल टू 3 5 जा 15 प्लस 6 अपॉन में 4 तो 21/4। तो हमारे x की वैल्यू तो आई है 7/4 और y की वैल्यू कितनी आई हमारे 21/4। इस प्रकार से हम सारे मान को आसानी से निकाल सकते हैं। और इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट ऐसे अपन ने क्या देखा, बेसिक इंट्रोडक्शन क्या सीखा अपन ने, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट अभी तक आपने इसका देखा है। तो थैंक यू बच्चों, आपको कैसा लगा हमारा सेशन, और प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि हमारा सेशन आप सभी बच्चों को कैसा लगा। और राहुल मैथ्स हमारे चैनल का नाम है, क्या है, जिसमें आपको ओनली फॉर स्कूल क्वेरीज और स्कूल मैथ्स से संबंधित क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है बच्चों।